हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे ट्यूबेक्टोमी या ट्यूबल लाइगेशन के बारे में। यह दो टाइप का होता है, लेप्रोटोमी या लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन। लेप्रोटोमी या ओपन ट्यूबल लेप्रोटोमी में दो टाइप होता है, कन्वेंशनल और मिनी लैप। कन्वेंशनल का सबसे पॉपुलर मेथड है पोमरॉय मेथड। फेलियर रेट 0.1 to 0.5%, लोवेस्ट फेलियर रेट है। फैलोपियन ट्यूब इज लिफ्टेड अप एंड लाइगेटेड विथ क्रोमिक कैटगेट and 1.5 cm of fallopian tube is cut and sent for histopathological examination। fallopian tube का 1.5 cm कट करके हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है। बिकॉज इसमें वाइट सेपरेशन हो जाता है 1.5 सेंटीमीटर फैलोपियन ट्यूब कट करने के बाद, इसलिए रिवर्सल इज़ डिफ़िकल्ट। प्रेगनेंसी सक्सेस रेट इज़ लो। अगर कोई फीमेल बाद में प्रेग्नेंट होना चाहेगी तो सक्सेस रेट इज़ वेरी लो। इसका निमोनिक है पोमरॉय हिस्टोपैथोलॉजी 1.5 सेंटीमीटर। पोमरॉय मेथड में 1.5 सेंटीमीटर फैलोपियन ट्यूब को कट करके हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है। कन्वेंशनल लेप्रोटोमी में सेकेंड मेथड है उचिडा मेथड। इसमें सेलाइन इंजेक्शन एपिनेफ्रिन सबसिरोसा में इंजेक्ट किया जाता है। यू से यू ले लेंगे, इसमें है इंजेक्शन एपिनेफ्रिन विथ सेलाइन और इसको सबसिरोसा में इंजेक्ट किया जाता है। एम फॉर एम, मीडियल स्टम्प को मीजोसल्फिंक्स में बरी कर दिया जाता है और लेटरल स्टम्प को मीजोसल्फिंक्स के बाहर लाइगेट किया जाता है। थर्ड है इरविंग। इसका वेरी लो फेलियर रेट है। इरविंग का निमोनिक है आई, मी एंड माई। इरविंग मेथड में मीडियल स्टम्प या मीडियल इंड को मायोमेट्रियम में बरीड किया जाता है। फोर्थ है क्रोइनर फिम्ब्रिएक्टोमी। इट इज़ नॉट ए कॉमन प्रोसीजर। इसमें फिम्ब्री को कट कर दिया जाता है। अब दूसरा है मिनी लैप। व्हेन ट्यूबेक्टोमी इज डन थ्रू ए स्मॉल एब्डोमिनल इंसिजन अलॉन्ग विथ सम डिवाइस पॉपुलराइज्ड बाय उचिडा ऑफ जापान एवर सिंस 1961। मिनी लैप में स्मॉल एब्डोमिनल इंसिजन के थ्रू ट्यूबेक्टोमी किया जाता है। कन्वेंशनल लेप्रोटोमी पोस्टमार्टम भी किया जा सकता है, एनी टाइम परपेरियम में, और विथ एमटीपी भी किया जा सकता है। यही डिफरेंस है लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन के साथ। लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन आफ्टर 6 वीक्स फॉलोइंग डिलीवरी किया जाता है। फेलियर रेट 0.2 से 0.6% है। रिवर्सिबिलिटी ईजियर एंड इफेक्टिव है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं फिल्सी क्लिप की। फिल्सी क्लिप का एडवांटेज यह है कि इसमें ओनली 4 mm ऑफ ट्यूब को डिस्ट्रॉय किया जाता है। फिल्सी क्लिप में सिर्फ 4 mm ट्यूब को डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसलिए कोई फीमेल अगर दोबारा प्रेग्नेंट होना चाहती है तो रिवर्सिबिलिटी रेट हायर होता है देन कन्वेंशनल लेप्रोटोमी। ये है फिल्सी रिंग। फिल्सी रिंग F फॉर 4 mm, फेलियर इज़ 0.1%। अब लास्ट मेथड है ट्रांस सर्वाइकल स्टरलाइजेशन। एम्स में MCQ आया था, इश्योर। सक्सेस रेट है इसका 99.74%। इश्योर माइक्रो इंसर्ट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 mm डायमीटर होता है इसका। इसको फैलोपियन ट्यूब के इंट्राम्यूरल पार्ट में रखा जाता है। फैलोपियन ट्यूब के इंट्राम्यूरल पार्ट में रखने के बाद टिश्यू रिएक्शन होता है। टिश्यू रिएक्शन की वजह से टिश्यू ग्रोथ होता है और इस टिश्यू ग्रोथ की वजह से फैलोपियन ट्यूब का यह पार्ट ब्लॉक हो जाता है। लेकिन इस टिश्यू ग्रोथ होने में और फैलोपियन ट्यूब के इस पार्ट को ब्लॉक होने में कम से कम 3 मंथ लगते हैं। इसलिए बैकअप कॉन्ट्रासेप्शन 3 मंथ तक यूज करने की सलाह दी जाती है। 3 महीने के बाद हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी से ट्यूब ब्लॉक हुआ है या नहीं यह कंफर्म किया जाता है। थैंक यू।